अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग के दो मोबाइल्स के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों मोबाइल्स की प्राइस में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इनके स्पेक्स कुछ ज़्यादा मिलते-जुलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी A33 और दूसरा मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी M33। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिज़ाइन के बारे में। अगर हम A33 का डिज़ाइन देखते हैं, यानी कि इसका सबसे पहले इसका कैमरा डिज़ाइन देखते हैं। अगर इसका कैमरा डिज़ाइन देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। अगर हम देखते हैं M33 का कैमरा डिज़ाइन, तो मुझे ये कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा। हो सकता है ये आपको अच्छा लगे, लेकिन मुझे A33 का कैमरा डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। और अगर हम इसका फ्रंट साइड देखते हैं, यानी कि फ्रंट साइड पर भी कैमरा होता है। अगर इसका डिज़ाइन देखते हैं तो इसका डिज़ाइन भी ठीक ही है, यानी कि A33 का डिज़ाइन कुछ बेटर लग रहा है। क्योंकि M33 का जो डिज़ाइन है, इसमें नॉच थोड़ी-सी बढ़ जाती है, कैमरा नॉच थोड़ी-सी बढ़ जाती है, जिससे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि A33 का जो कैमरा डिज़ाइन है, फ्रंट कैमरा डिज़ाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, इसमें नॉच काफ़ी कम हो जाती है। इन दोनों मोबाइल में आपको फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, यानी कि फ्रंट स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जबकि इनकी जो सारी बॉडी है वो प्लास्टिक से बनाई गई है। यानी कि सारी बॉडी प्लास्टिक से है, कोई एल्यूमिनियम वाला चक्कर नहीं है, सारी बॉडी प्लास्टिक से है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा वेट की। तो अगर हम वेट की बात करते हैं तो A33 में आपको 186 ग्राम मिल जाता है वेट, और अगर हम बात करते हैं M33 की, तो M33 में आपको 198 ग्राम मिलता है। ये इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। तो आइए चलते-चलते अब जान लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो अगर मैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A33 में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 90 हर्ट्ज़ पर वर्क करती है। और अगर हम बात करते हैं M33 की, तो M33 में आपको TFT LCD मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज़ पर वर्क करती है। और अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं M33 की जो 120 हॉर्स पर वर्क करती है, ये स्क्रीन बेटर है, लेकिन इसमें A33 में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन दी जाती है। सुपर एमोलेड स्क्रीन TFT से ज़्यादा बेटर है, मुझे लगता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी स्क्रीन साइज़ की, तो इसका स्क्रीन तो M33 में आपको स्क्रीन साइज़ ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आपको A33 में स्क्रीन साइज़ जो मिलता है वो 6.4 इंचज़ का मिल जाता है, और जो कि M33 में मिलता है वो आपको 6.6 इंचज़ का मिल जाता है, यानी कि M33 में आपको ज़्यादा स्क्रीन साइज़ देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं रेज़ोल्यूशन की, तो रेज़ोल्यूशन दोनों में ही आपको फुल एचडी प्लस की रेज़ोल्यूशन मिल जाती है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें इन दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। दोस्तों, इन दोनों मोबाइल में ही आपको एंड्रॉयड 12 की सपोर्ट मिल जाती है, और साथ ही अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इन दोनों मोबाइल में ही आपको एक्सिनोस 1280 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि 5nm बेस्ड है। और इन दोनों में ही आपको सेम जीपीयू मिल जाता है, यानी कि माली G68 का जीपीयू मिल जाता है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेटर है। यानी इन दोनों में ही आपको बराबर परफॉर्मेंस मिलने वाली है, बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि इनका जो प्रोसेसर है और जो जीपीयू है ये सेम है, तो इनमें गेमिंग एक्सपीरियंस भी बिल्कुल सेम ही होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रैम की, इंटरनल स्टोरेज की, तो अगर हम बात करें देखते हैं A33 की, तो A33 में आपको 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं साथ ही M33 की, तो M33 में आपको 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। यानी कि इनकी परफॉर्मेंस में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफरेंस होगा। इन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इनके कैमरा के बारे में, जो A33 है, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है। इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है, तो इसमें आपको साथ ही 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाता है, और
5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का है तो इसमें आप जूम भी कर सकते हैं और साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं M33 की, तो M33 में आपको 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा मिल जाता है। इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। तो इसमें आपको जो एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर मिलता है। और एक और आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। दोस्तों इन दोनों में ही आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी 30 FPS पर। अगर आप इसमें दें, अगर आप A33 में देखते हैं तो इसमें आप 1080p पर 60 FPS पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आप M33 में 1080p पर भी आप 30 FPS में ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि उसमें 60 FPS का फीचर नहीं दिया जाता। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों के सेल्फी कैमरा के बारे में, तो अगर A33 की बात करते हैं तो A33 में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाता है और इसमें आपको आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और अगर हम M33 की बात करते हैं तो M33 में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो जिसमें आप 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप सिर्फ 1080p की रिकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इनकी बैटरी के बारे में, क्योंकि बैटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर हम बैटरी के बारे में बात करते हैं तो A33 में भी और M33 में दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इन दोनों में ही आपको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है। ये तो सब चीज़ सेम है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है, आपको M33 में आपको रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी मिल जाता है, जो कि आपको A33 में नहीं मिल पाता। आपको इन दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिल जाता है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि आपको A33 में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अंडर डिस्प्ले मिलता है, और जो M33 में है वो आपको साइड माउंटेड मिलता है, यानी कि यही डिफरेंस है इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर में। दोस्तों इनकी प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो A33 है इसकी प्राइस है 80,000 पाकिस्तान में, और जो M33 है इसकी जो प्राइस है वो है 42,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि इनके स्पेक्स अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप M33 ले लें, क्योंकि इसकी प्राइस कम है और इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होगी A33 के, क्योंकि इनका प्रोसेसर इनकी रैम भी तकरीबन सेम ही है, और इनका जो GPU है वो भी सेम है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो सेम होगी। हाँ, इनकी जो स्क्रीन में फ़र्क है, यानी कि एमोलेड स्क्रीन की जो परफॉर्मेंस होती है जो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन इसमें अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो वो आपको दोनों में ही सेम मिलेगी, यानी इनमें से आप गेमिंग के लिए कोई भी ले सकते हैं। और अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहते हैं तो कैमरा के लिए A33 ले लें, क्योंकि A33 का जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फ्रंट कैमरा भी अच्छा है और बैक कैमरा भी। इसमें आपको इसके बैक कैमरा में मेन कैमरा में आपको 60 FPS की सपोर्ट मिल जाती है, जो कि M33 में नहीं मिलती। तो दोस्तों मज़ीद रिव्यूज़ और कंपैरिजन देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हमारे किसी के लिए मोस्ट यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।